नए कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए IMF मिशन और वजारत खजाना हुक्काम में इत्तेफाक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया कि कर्ज मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आई। पाकिस्तान नया प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में रहकर मईशत दरुस्तम गामजन है। IMF मिशन ने मुल्की मईशत के लिए उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। फरीक़ैन ने कहा कि पाकिस्तान में गरीब लोगों का एहसास है, जिसके लिए टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दाम से मुतमईन हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। तातुल का शिकार कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। मुख्तलिफ मकामात से काफ़िले मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना। एक्शन कमेटी का मुतालिबात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा सरदार उमर नज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने आटे की सब्सिडी के अलावा किसी दूसरे मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया है। तमाम काफ़िले अब मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे। चेयरमैन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी फैसल राठौर का कहना है कि उम्मीद है अगले 24 घंटे में मामला खुश असलूबी के साथ हल हो जाएंगे। हम इस वक्त तक हर वो मुतालबा मानने को तैयार हैं जो हमारे बस में हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। आज वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर, अमीर मकाम, वज़ीर तवानाई, वज़ीर फूड सिक्योरिटी शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी मुलाकात करेगी। वज़ीर खजाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में एक्शन कमेटी के मुतालिबात पर बात होगी। कुछ मामलात विफाक से मुताल्लिक हैं जिन पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। बिजली की कीमत और गंदम सब्सिडी विफाकी मामला है। आज़ाद कश्मीर में मामलात हल करवाने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुतहरिक इजलास में एक्शन कमेटी के एहतजाज पर ब्रीफिंग दी गई। सदर का मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार, फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत। सदर की इजलास से कबल नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आटे पर सब्सिडी और बिजली के निर्खों पर तबादला ख्याल किया। इसाक डार ने यकीन दिलाया कि वज़ीर आज़म इस पर काम कर रहे हैं। हुकूमत की मुतल्लिका कमेटी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इस पर गौर करेगी। सदर ने विफाकी ज़ेर इंतज़ाम कमेटी बनाने की तजवीज़ दी जो फौरी मुज़ाकरात करके मुतालबात हल करे। आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि सियासी जमातों, हुकूमत और अवाम को सब्र और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। तशद्दुद मसले का हल नहीं। मसाइल मुज़ाकरात और कुछ लो और कुछ दो से ही हल हो सकते हैं। मुल्क में गर्मी की लहर, दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। सखर और मिट्टी में दर्जा हरारत 42, नवाबशाह और हैदराबाद में 40 तक जाने का इम्कान। बहावलपुर में 43, डीजी खान में 42, मुल्तान में 41 तक रहेगा। बलोचिस्तान का इलाका तुर्बत सबसे ज्यादा गर्म, दर्जा हरारत 45 और सिब्बी का 41 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में केस सुनेंगे। आज मजीद गवाहों के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। बानी और बुशरा बीबी के वकला गवाहों पर जरा करेंगे। अब तक केस में 27 गवाहों के बयानात कलम बंद, 18 पर जरा मुकम्मल कर ली गई। हैदराबाद में मटियारी कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाम हक, 10 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों में खातीन और बच्चे भी शामिल। तिब्बी इमदाद के लिए मटियारी और हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच पंजाब से कराची जा रही थी। स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए SIFC के इकदाम जारी। ACT की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की मद में पाकिस्तान को सालाना खरबों का नुकसान हो रहा है।
SIFC ने स्मगलिंग को टैक्स चोरी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए। सीमेंट, तंबाकू, खाद और चीनी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाए। दीगर सनतों में भी सिस्टम नस्ब करने का मंसूबा। इकदाम का मकसद गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों को रोकना, आमदन में इजाफा है। पाकिस्तान की दूसरे T20 में आयरलैंड के खिलाफ जीत 194 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रिजवान की नाकाबिले शिकस्त 75 रन, फखर जमान ने 78 और आजम खान ने 30 रन बनाए। सायम अयूब 6 और कप्तान बाबर आजम 0 पर पवेलियन लौट गए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कप्तान बाबर आजम 45 मैच जीतकर सबसे ज्यादा T20 जीतने वाले कप्तान बन गए। शाहीन अफरीदी ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को मुबारकबाद, शर्ट का तोहफा दिया। स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए SIFC के इकदाम जारी। ACT की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की मद में पाकिस्तान को सालाना खरबों का नुकसान हो रहा है। SIFC ने स्मगलिंग को टैक्स चोरी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए। सीमेंट, तंबाकू, खाद और चीनी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाए। दीगर सनतों में भी सिस्टम नस्ब करने का मंसूबा। इकदाम का मकसद गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों को रोकना, आमदन में इजाफा है। प्रीमियर लीग फुटबॉल के मुकाबले इंग्लैंड में जारी। टाइटल दौड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के दरमियान मुकाबला सख्त हो गया। आर्सेनल एक बार फिर टॉप पोजीशन पर बराजमान मैनचेस्टर यूनाइटेड को उनके घर पर 1 गोल से शिकस्त दे दी। होम साइड खाता भी ना खोल सकी। आर्सेनल के लिए फैसला कुन गोल लैंड्रो ट्रोसार्ड ने स्कोर किया। लीग के 37वें मैच के बाद आर्सेनल 86 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। मैनचेस्टर सिटी 1 पॉइंट के फर्क से दूसरे नंबर पर मौजूद। दिफाई चैंपियन को अभी 2 मैचेस खेलना है। चैंपियन का फैसला लीग के आखिरी रोज होगा। रूम ओपन टेनिस के सनसनीखेज मुकाबले जारी। नोवाक जोकोविच का मेगा इवेंट से बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। टॉप सीड सर्बियन टेनिस स्टार को तीसरे राउंड में अपसेट शिकस्त। चिली के अलेजेंड्रो ट्रोबेलो ने शानदार परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। 6 बार के चैंपियन मैच में ऑफ कलर नजर आए और स्ट्रेट सेट्स में ही हिम्मत हार गए। नोवाक जोकोविच महज 5 गेम्स ही जीत पाए। अलेजेंड्रो की बासानी 6-2, 6-3 से कामयाबी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वर्सेटाइल अदाकार अलाउद्दीन को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। अलाउद्दीन ने अनगिनत यादगार फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म इंडस्ट्री में उनका मुनफरिद अंदाज आज भी मकबूल है।